हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैंने पॉडकास्ट किया है विद रोहन श्रीवास्तव, जिन्होंने 144 रैंक अचीव करी है इन गेट 2024। बहुत बड़ी बात है इतनी अच्छी रैंक अचीव करना, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि वो नॉन सीएस बैकग्राउंड से है। ओके। और सिर्फ 6 to 7 मंथ की प्रिपरेशन से उसने ये रैंक अचीव करी है। लगभग 70% ऑफ द सिलेबस उसने मेरे चैनल से कवर अप किया था, यूट्यूब चैनल से। और इतनी बड़ी बड़ी प्लेलिस्ट है मेरी, उसने कोई 1 महीने में, कोई 25 दिन में ऐसे खत्म करी। मैंने ऐसे टीओसी ओनली 25 डेज में कंप्लीट करी है। तो कैसे करी इतनी जल्दी, कितना टाइम उसने स्पेंड किया लेक्चर्स पे, है ना, क्या कुछ किया, सारा कुछ हमने डीप एनालिसिस करा है इस पॉडकास्ट में। तो आपके लिए ये पॉडकास्ट देखना बहुत ज़रूरी है। इससे आपको बहुत कुछ समझ में आएगा और ऑफ कोर्स नई नई स्ट्रेटेजी समझ में आएंगी। ऑफ कोर्स किसी भी स्टूडेंट की स्ट्रेटेजी को कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहिए, हर स्टूडेंट अलग है। बट द थिंग इज, आपका माइंड वाइड ओपन अप हो जाता है ये सब स्ट्रेटेजी सुन के, कि हाँ जी ये स्ट्रेटेजी भी मैं यूज कर सकता हूँ या ये यूज कर सकता हूँ एंड सो, या इन दोनों का मिंगल अप करके भी कर सकता हूँ। बट अगर आपको दो स्ट्रेटेजी पता ही नहीं है तो उनको मिंगल अप कैसे करोगे? ठीक है ना। तो इसलिए मैं हर स्टूडेंट से स्ट्रेटेजी जरूर पूछता हूँ कि वो कैसे पढ़ाई करते थे, कैसे रिवाइज करते थे एंड सो ऑन, ताकि आप सब लोगों का माइंड वाइड ओपन अप हो सके, आप चीज़ों को समझ सकें। और जो भी चीज़ आपको अच्छी लग रही हो या जो भी टिप्स आपको अच्छी लग रही हो, आप वो अपनी प्रिपरेशन में लेकर के चल सकते हो, और जिससे आपकी प्रिपरेशन एकदम टॉप क्लास हो सकती है। अच्छा, एक बात और मैं आप लोगों के साथ करता चलता हूँ। रोहन भी टीयर 1 कॉलेज से है। जो मैंने प्रीवियस पॉडकास्ट लिया था AR51 का, ही वॉज ऑल्सो फ्रॉम टीयर 1 कॉलेज, एंड रोहन इज ऑल्सो फ्रॉम टीयर 1 कॉलेज, NIT पटना से ये पास आउट है। तो प्लीज़ इस बात को जनरलाइज करने की मत कोशिश करना कि 6 महीने में रैंक आ सकती है, हम 6 महीने में तैयारी करेंगे, ड्रॉप लेंगे एंड सॉन, ये सब बातें प्लीज़ जनरलाइज मत करना। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे, जितनी जल्दी स्टार्ट करोगे उतना अच्छा है। आखिरी के 6 महीने में बेटा प्रिपेयर करने की कोशिश करोगे, यू विल फॉल इन ए ट्रैप। हर बंदा अलग है, अपनी औकात से बाहर जो भी बंदा काम करेगा वो फंसेगा। ठीक है, अब इन्होंने 25 दिन में टीओसी की प्लेलिस्ट उड़ा दी। अब तुम सोचो तुम कर सकते हो क्या? दिल से सोच के देखना, अगर कर सकते हो यू शुड गो फॉर इट। नहीं कर सकते तो फिर बेटा ऐसे जबरदस्ती के, मतलब कहते हैं ना, भ्रम में रहना ठीक नहीं है। ठीक है, जबरदस्ती के अपने आप को सोचना कि हाँ जी मैं ये भी कर जाऊंगा वो भी कर जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं होता। पहले एक दो चीजें पहले करके देखो, उसके बाद डिसाइड करना कि हाँ भी तुमसे हो सकता है कि नहीं हो सकता। ठीक है, तो प्लीज चीजों को जनरलाइज मत करना। ऑफ कोर्स उसने बहुत मेहनत पहले कर रखी है, जेई में भी अराउंड 20,000 रैंक थी उसकी। तो आप समझ पा रहे हो कि भाई पहले 11th 12th में भी काफी मेहनत कर रखी है, तो उसको इतनी दिक्कत नहीं आएगी, वो बहुत जल्दी चीजों को कर जाएगा। बट हर स्टूडेंट ऐसे नहीं कर सकता, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है ना, आपने 20-25 दिन 1 महीना पढ़ लिया, पढ़ने के बाद आप हो गए डाउन, बैटरी डाउन, है ना, मीटर डाउन जिसको कहते हैं, खत्म, अब मेरा मन नहीं कर रहा, मैं फ्रस्ट्रेट हूँ, मैं थका हूँ, ऐसा है वैसा है ना। फिर क्या करोगे? कुछ दिन बर्बाद करोगे, घूमने चले जाओगे। और अगर घूमने चले गए तो सबसे बड़ी बिगेस्ट मिस्टेक, भाई आपने हफ्ता खराब कर दिया, फिर उसके बाद हफ्ता तो वो खराब किया, उसके बाद आने के बाद थके हुए होगे और दिन खराब करोगे। तो मतलब भाई सीधी सी बात है, बहुत मुश्किल काम हो जाता है। ठीक है, लगातार कंसिस्टेंसी मेंटेन करना इज वेरी बिग थिंग। बहुत विल पावर और बहुत कुछ आपके अंदर होना चाहिए, तभी वो सब आप कर पाओगे। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, जनरलाइज मत करना चीज़ों को, आप अपनी औकात के हिसाब से चलो। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप इतना ज़्यादा मेहनत, इतना ज़्यादा लगातार तरीकों मेहनत, मतलब स्पीड से नहीं पढ़ सकते हो, लगातार 10-10 घंटे, 12-12 घंटे आपके बस की नहीं है, तो आप इस आग में क्यों कूदना चाहते हो? टाइम से जल्दी जल्दी तैयारी करना शुरू करो ना। ठीक है, फर्स्ट ईयर से शुरू हो जाओ, मैं तो कहता हूँ बुक्स पढ़ो। अगर सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में, तो मैं बुक्स पढ़ने के लिए नहीं कहता हूँ। बट एटलीस्ट आपने मेरे जो लेक्चर्स हैं उनको तो ढंग से करना पड़ेगा ना बेटा। ठीक है, अब जैसे 150 घंटे का टीओसी है, अब तुम फटाफट पढ़ते गए, बाद में पता लगा कुछ याद ही नहीं है, तो फिर पढ़ने का फायदा क्या हुआ? इसलिए मैं कह रहा हूँ हर बंदा अलग है। ठीक है, बहुत कम लोग होते हैं जो इतना ज्यादा, इतनी स्पीड से पढ़ के माइंड में रिटेन भी कर पा रहे हैं। तो अगर आप उनमें से नहीं है, जस्ट जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी स्टार्ट करो। जबरदस्ती की चीजों को लेकर और मत करना। और प्लीज, मैंने प्रीवियस पॉडकास्ट में भी बोला था, इस पॉडकास्ट में फिर से बोल रहा हूँ, मैं अपने पेड कोर्सेज को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। इन द सेंस, ये चीज मत सोचना कि अमित सर ऐसे पॉडकास्ट ला रहे हैं जिसमें 6-6 महीने में बच्चे रैंक ला रहे हैं, तो इसका मतलब हम भी अमित सर के पेड कोर्सेज लेकर के 6-6 महीने में रैंक ला सकते हैं। बेटा ये बहुत बड़ी गलत फहमी है, मैं कभी भी इस सब चीजों को प्रमोट नहीं करूंगा। ठीक है, आपको टाइम लगेगा, चाहे आप मेरा पेड कोर्स लो, चाहे आप यूट्यूब से पढ़ो, टाइम, यू विल डेफिनेटली नीड टाइम।
ठीक है, और आपकी औकात के ऊपर आप कितना टाइम लगाते हो, बस ज़्यादा से ज़्यादा इतना है कि स्टूडेंट्स को बहुत मुश्किल होती थी फ्री कोर्सेज से पढ़ने में भी। 150 घंटे की प्लेलिस्ट है टीओसी की, है ना, और लगभग 200 से ऊपर घंटे की डिस्क्रीट की प्लेलिस्ट है। तो इतना लेंदी और इतना सब करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैंने सोचा था कि टू द पॉइंट एकदम बिल्कुल, मतलब सिर्फ गेट पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड चीज़ें जो होंगी वो हम पेड कोर्सेज में लाएंगे, और ऑफ कोर्स टाइम लगभग हाफ कर देंगे, है ना। जैसे टीओसी अराउंड 80 आवर्स में कर दिया, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स अराउंड 90 आवर्स में कर दिया, इस तरीके से हम चला रहे हैं कोर्सेज को, ठीक है। तो बिल्कुल उल्टी स्ट्रेटेजी है। नहीं तो जनरली लोग क्या करते हैं, यूट्यूब पे सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा, मतलब यू कैन से एक दो लेक्चर दिखाएंगे, अपना ट्रायल दिखाएंगे, और उसके बाद सारा डिटेल पेड कोर्सेज में होता है। मैंने बिल्कुल उल्टा किया, मैंने पूरा डिटेल यूट्यूब पे दिया है, और उसके बाद उसका कंसाइज वर्जन, है ना, जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें जो सिर्फ आनी आनी है गेट में, और जो मतलब एक्स्ट्रा चीजें उनको मैंने उड़ा दिया है। और सिर्फ जो मतलब जैसे अब मैं बात करूं लॉजिक की, है ना, लॉजिक में क्या है कि जैसे जो आर्गुमेंट्स इनवैलिड होते हैं उनको फैलेसी कहते हैं। तो फैलेसी ये उनके नाम तक दे दिए, और ये भी बता दिया कि इस फैलेसी को ये क्यों कह रहे हैं, एंड सो सारा यूट्यूब पे है। अब आपको क्या करना है, तो फैलेसी है तो है, ठीक है ना, है ना। तो ये सब चीजें मैंने पेड में नहीं बोली है, समझ रहे हो? तो ये बेसिक डिफरेंस हो जाता है। और ऑफ कोर्स मैं पहले से सारा कुछ लिख करके आया हूँ स्लाइड्स में, और उनको बस स्पीड से मतलब बताता चला जा रहा हूँ, बजाय कि पहले क्वेश्चन लिखना और उसको एक्सप्लेन करना, उसमें बहुत टाइम लगता था। यूट्यूब पे मैं ऐसे चला था, क्योंकि ऑफ कोर्स उस टाइम मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं था। अब मेरे पास स्मार्ट बोर्ड है, तो स्मार्ट बोर्ड पे स्लाइड्स मेरे पास पहले से होती हैं, तो मैं फटाफट से बस मेरे सामने स्लाइड खुलती है और क्वेश्चन पढ़ता हूँ, मतलब पहले से लिखा हुआ क्वेश्चन है, उसको बस फटाफट से रीड करा और उसका आंसर कर दिया, तो उसमें ऑफ कोर्स काफी टाइम बचेगा। तो ऑन एन एवरेज समझ लो ना, एक क्वेश्चन को लिखने में 2 मिनट तो जाएंगे, 1 से 2 मिनट जाएगा ना, तो 1 से 2 मिनट मैंने बचा गया। तो ऑफ कोर्स अगर 100 क्वेश्चन कराने होंगे तो 100 से 200 मिनट मैंने बचा दिए। तो समझ रहे हो, इस तरीके से मतलब टाइम क्रंच हुआ है। ऐसा नहीं है कि मैंने टॉपिक स्किप कर दिया या टॉपिक छोड़ दिया, ऐसा नहीं हुआ पेड में कभी भी, ठीक है। चलिए, आई होप मैंने इन्फॉर्मेशन आपको काफी हद तक दे दी है। नाउ विदाउट हैविंग एनी डिले, लेट्स स्टार्ट द पॉडकास्ट। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज मेरे साथ रोहन हैं, जिन्होंने AIR 144 अचीव करी है। जो भी आपके डाउट्स थे, आई होप आप सब लोगों ने पूछे होंगे। मैंने कम्युनिटी पोस्ट शेयर करी थी, उस पोस्ट में जितने भी कमेंट्स आए थे लगभग सभी का हम इस पॉडकास्ट में क्वेश्चंस का आंसर करने की कोशिश करेंगे। सो विदाउट हैविंग एनी डिले, लेट्स स्टार्ट। तो रोहन, थोड़ा सा अपने बारे में बताओ, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Yes, sir. So my name is Rohan Srivastav, and I did my BTech in Electrical Engineering from NIT Patna ओके। of batch 2019 to 23. हम्म। And I started my grade preparation from July last year. ओके। And this year I got AIR 144 with a grade score of 841. ओके, दैट्स ग्रेट। तो मतलब आप नॉन CS बैकग्राउंड से हैं। Yes, sir. ओके, स्टूडेंट्स ने कई का कमेंट्स आ रहा था कि नॉन सीएस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स को लाओ, तो आज हमारे साथ हैं रोहन। 144 रैंक है, और आई थिंक आपने फिर ड्रॉप लिया, 6-7 मंथ्स की आपने तैयारी करी, Yes, sir. है ना। ओके। Hmm. तो आप NIT पटना से हैं, तो वहाँ पे मतलब प्लेसमेंट्स का कैसा था आपका, हुई थी नहीं हुई थी, वो भी थोड़ा सा बताओ। Yes, sir. मैंने प्लेसमेंट हो गई थी, 6 मंथ इंटर्नशिप मेरी स्टार्ट हो गई थी. सो लास्ट ईयर जनवरी 2023 से स्टार्ट हुई थी एंड जून 2023 में खत्म हो गई थी. एंड वहां से मैंने मतलब मैनेजर से इंक्लाइन मोड भी ले लिया था, बट रिसेशन पीक में था उस वक्त एंड वहाँ पे मेरी टीम में ओपनिंग नहीं थी. तो लाइक उन्होंने बोला था कि इन द कमिंग 12 मंथ्स इफ देयर इज एनी ओपनिंग आई विल बी ऑफर्ड अ रोल. तो अभी तक तो उसी का वेट ही कर रहा हूँ. तो उसके बाद मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो जॉब की तरफ जाता या मैं अपने गेट प्रिपरेशन में ध्यान देता. सो मैंने गेट चूज किया अल्टीमेटली. ओके, तो जो जॉब आपको ऑफर हुई थी वो सॉफ्टवेयर जॉब थी। ये सर SD इंटर्न था मैं. ओके ओके, दैट्स ग्रेट। ओके, तो मतलब फिर अल्टीमेटली आपको एम क्या था कि एमटेक करना है, हायर स्टडीज की तरफ जाना है, तभी आपको लगा कि गेट ज्यादा बेटर रहेगा। ये सर मतलब मैं IT फील्ड में जा रहा था एंड मोर ओवर मतलब एक मतलब अच्छी सी डिग्री लेनी थी कंप्यूटर साइंस में ही. एंड मेरे को AI ML में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है. मैंने बहुत सारे इंटर्नशिप्स भी किया, एनवीडिया में भी किया इंटर्नशिप मैंने थर्ड ईयर में. ओके सो हाँ, वो मोटिवेशन था कि AI ML में ही कुछ आगे करना ओके ओके, ठीक है, चलो दैट्स ग्रेट। है. ओके, तो आप कितने आवर स्टडी करते थे डेली बेसिस पे। सो सर मेरे 7 मंथ्स का प्रिपरेशन था. उसमें फर्स्ट 5 मंथ्स मैंने ज़्यादा हेक्टिक नहीं किया. 6 6 आवर्स मैक्स जाता था मेरा. एंड उसका कोर्स भी कंप्लीट कर लिया 5 मंथ्स में मैंने. एंड लास्ट के 2 मंथ्स में फिर मैंने इंक्रीज कर दिया, वो तो हेक्टिक किया मैंने. वो 10 से 11 ऐसे चलता था आवर्स पर डे. ओके ओके। उसमें रिवीजन एंड टेस्ट सीरीज सब इंक्लूडेड है.
ठीक है। तो आपने बेसिक मतलब क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करी थी? जैसे आपने 5 मंथ जो तैयारी करी, 6-6 घंटे आपने डेली अराउंड पढ़ाई करी। तो कैसे करते थे, क्या करते थे? थोड़ा-सा और डिटेल में बताओ स्ट्रैटेजी। सर मतलब फॉर एग्जांपल एक सब्जेक्ट लेते हैं, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स जैसे ही हो गया। हुँ, तो मेरा प्लान था कि हर मंथ में 2 सब्जेक्ट्स उठाने एंड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स को पैरेलली चलाना है। ठीक है। तो फिर मैंने जुलाई में स्टार्ट किया, तो जुलाई में मैंने टीओसी एंड ओएस ले लिया था। तो हुँ, टीओसी मैंने आपकी पूरी प्लेलिस्ट देखी है, 150 वीडियोज़ अराउंड, और सारी मतलब 1 आवर के मतलब क्रॉस ही कर रही है। हुँ, हुँ, सो हुँ। बहुत बड़ी प्लेलिस्ट थी, तो फिर उसको मैंने मतलब 7-7 वीडियोज़ पर डे, 5-5 वीडियोज़ पर डे करके 20-25 डेज़ में कंप्लीट कर लिया था। ओके। एंड सब्जेक्ट कंप्लीट करने के बाद मैं डायरेक्ट पीवाईक्यूज़ नहीं जाता था। हुँ, मैं पहले उसे वापस फिर पूरा रिवाइज़ करता था, पूरी चीज़ को वापस। तो उसमें फिर नेक्स्ट 5 या 6 डेज़ और लग जाते थे रिवीजन में। हुँ। उसके बाद मैं फिर पीवाईक्यू सॉल्व करता था। पीवाईक्यूज़ के लिए मैंने गेट ओवरफ्लो के बुक्स आते हैं, तो ठीक है। वो हाँ, हाँ। बुक्स मैंने वो ले लिए थे एंड उसे सॉल्व करता था ठीक है। ओके, फिर। तो मतलब आप क्या कर रहे थे, एक पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट करते थे और उसके बाद उसके पीवाईक्यूज़ करते थे। यस, ए ठीक टू है। ज़ेड। हुँ, तो हर स्टूडेंट की अपनी स्ट्रैटेजी है भाई, यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा। ये मत सोचना कि देखो हर स्टूडेंट अपने हिसाब से चलता है। कोई स्टूडेंट चलता है कि एक मेजर टॉपिक कंप्लीट करा, उसके पीवाईक्यू साथ कर लिए और कोई है कि पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट करके पीवाईक्यू करे। अब हुँ, इनके पास क्या एडवांटेज थी कि इनके पास पूरा टाइम था, पूरा दिन है, पूरा दिन ये अपना अच्छे से काम कर सकते हैं। तो ऑफ कोर्स अगर आप कोई सब्जेक्ट 20-25 डेज़ में कंप्लीट कर रहे हो और वो भी इतना लेंथी सब्जेक्ट, जैसे इन्होंने बताया कि अराउंड 150 आवर्स की प्लेलिस्ट है जिसको इन्होंने अराउंड 25 डेज में कंप्लीट किया। तो थोड़ा सा आप इस बारे में कॉमन सेंस से सोचो कि 25 डेज में रात दिन एक करके रोहन ने काम किया, है ना? तो माइंड में चीजें उसकी फिट रही। ऐसा नहीं किया इसने कि एक दिन पढ़ाई कर बीच में हफ्ते का गैप। तो नहीं, अगर नहीं आप इस सर। तरीके से चलोगे तो फिर तो बेटा आपको ऐसे ही करना पड़ेगा कि एक मेजर टॉपिक करा और उसके पीवाईक्यू। अगर आप लगातार एक सब्जेक्ट को कंप्लीट कर सकते हो, आप में इतनी हिम्मत है, तो बेशक से आप ऐसे चल लो, पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट करो और उसके पीवाईक्यू करो। द थिंग इज, जो की आइडिया है वो ये है कि आपके दिमाग में चीजें होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सारा कुछ स्किप हो गया, क्योंकि हम मना इसलिए करते हैं कि पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट करने के बाद पीवाईक्यू करने के लिए, क्योंकि पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट करोगे, बहुत टाइम लगा दोगे, 2-3 महीने लग जाएंगे ऑन एन एवरेज स्टूडेंट को लगते हैं, और उसके बाद फिर वो पीवाईक्यू करने बैठेगा, पुराना कुछ याद ही नहीं आएगा, तो फिर फायदा क्या हुआ? ओके। तो हर स्टूडेंट की अपनी स्ट्रेटेजी, और आप देखो अगर आपके पास पूरा टाइम है और आप पूरा स्पीड से एक सब्जेक्ट को कंप्लीट कर सकते हो, और उसकी जैसे आपने बताया कि साथ साथ 1 वीक के अराउंड रिवीजन पे लगाया टीओसी की, और उसके बाद उसके सारे पीवाईक्यूज कर डाले, है ना? तो उस टाइम पे आपको सब याद भी आ रहा होगा आई थिंक सो, और आप मतलब इजीली कर पा रहे थे पीवाईक्यूज। यस सर। हम्म। तो डिसाइडेबिलिटी जैसे बहुत स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगता है, आई थिंक आपको इजी वे में हो गया होगा सब। यस सर, मतलब राइस थ्योरम हो गया, उस पे हाँ, लास्ट की जो डिसाइडेबिलिटी, आपके बहुत प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स कराए थे आपने वीडियोस में, तो हम्म। उससे बहुत हेल्प हुई थी। बहुत हेल्प। ठीक है, ठीक है, हम्म। ओके। ओके, तो अच्छा, पीवाईक्यूज आपने मतलब कितने किए थे, कितने इयर्स के किए थे? अम, अच्छा हाँ, ये सर इसमें भी मैंने स्ट्रैटेजी लगाई थी, हाँ। क्योंकि मेरा ये फर्स्ट अटेम्प्ट था, मैंने इससे पहले कोई अटेम्प्ट नहीं किया था, तो फिर मैंने जानबूझ के 2021 तक सारे पीवाईक्यूज बनाए थे, अच्छा। एंड 22-23 के मैंने एज इट छोड़ दिए थे, क्योंकि मैं उसे लास्ट में एज अ मॉक दूंगा, अपने को टेस्ट करने के लिए। सो हाँ, ये मैंने स्ट्रैटेजी ली थी, 2021 तक मैंने सारे बना दिए थे। ठीक है। तो उसमें मॉक में कितने नंबर आए थे आपके, 21-22 वाले जो दिए थे? 22-23 में, सो हाँ। 22 में मेरे 66 आए थे, हम्म। एंड 23 में बहुत अच्छे आ गए थे, 77 आ गए थे। ओह, दैट्स ग्रेट। तो मतलब आपको कॉन्फिडेंस, हम्म। हिडन कॉन्फिडेंस तो एक आ गया था कि भाई इस बार मतलब रैंक तो ले ही आऊंगा। अच्छी। हाँ सर, मतलब डर तो लग ही रहा था, क्योंकि हाँ। मतलब मैं बाकी अपने पीयर्स को देख रहा था, तो उन्होंने सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट में ला रहे हैं सारे, तो एक डाउट हमेशा आ जाता है कि मतलब ये फर्स्ट अटेम्प्ट में फर्स्ट कैसे आ अटेम्प्ट रहे में हैं। कैसे करेंगे, यस। हम्म। बट बहुत अच्छी बात है, बीइंग अ नॉन सीएस बैकग्राउंड, और उसके बाद सिर्फ 6-7 महीने की प्रिपरेशन में आपने अच्छे से किया, तो इट्स रियली मतलब कमेंडेबल काम है। अच्छा, वैसे आपको पहले थोड़े थोड़े सब्जेक्ट्स ही आते थे या बिल्कुल फर्स्ट टाइम ही थे ये सब? ऑनेस्टली सर, मैं डीएसए बोलूंगा कि मैं मतलब मोर और लेस सब कुछ हो गया था मेरा डीएसए हाँ। में, लेकिन बाकी सब मेरे लिए न्यू था एकदम। बिल्कुल न्यू। हम्म। टीओसी, डिजिटल, यस सर, डिजिटल मतलब मेरे कोर्स थोड़ा मेरे बहुत हाँ वो हो इलेक्ट्रिकल गया। में भी है, लेकिन हाँ, हाँ, हाँ बाकी सर सीओए हो गया, ओएस हो गया, डीबीएमएस, सीएन, ये सब नए थे मेरे लिए। बिल्कुल नए। और फर्स्ट हम्म। टाइम में ही मतलब आप इन अच्छे से एकदम कर गए, और मतलब इट्स रियली ग्रेट, रियली ग्रेट। और ऑफ कोर्स ये बैकग्राउंड पे भी डिपेंड करता है, जैसे आप एनआईटी पटना से हैं, तो आपकी जेई की रैंक क्या थी, मतलब क्या स्कोर ये किया? अराउंड 20 के थी, 20,000। 20,000 के अराउंड। हाँ, तो ऑफ हम्म। कोर्स वही मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि बैकग्राउंड भी बहुत मैटर करता है। सिंपल भाषा में मैं बताता हूँ,
पुराने पाप तो आगे आएंगे भाई, है ना? अगर आपने पहले कुछ नहीं पढ़ा हुआ, आपने कुछ तैयारी नहीं करी, तो ऑफ कोर्स आपको टाइम लगेगा। तो ऐसे मत सोचना कि हाँ भाई 6 महीने में कोई भी पढ़ के रैंक ला सकता है। ऑफ कोर्स जैसे इन्होंने भी कहा, रोहन ने भी कहा कि मेरे को डर लग रहा था, बाकी स्टूडेंट्स ने 2-2 अटेम्प्ट 3-3 अटेम्प्ट दिए, बट इनका फर्स्ट अटेम्प्ट था। तो ऑफ कोर्स सबके मन में कुछ ना कुछ होता है, बट द थिंग इज कि आपको अपनी पता होना चाहिए कि मेरी कितनी औकात है और मैं कितना काम कर सकता हूँ। अब जैसे इन्होंने भी, अब एक मैंने पिछला पॉडकास्ट जो लिया था, AR 51 रैंक था, उन्होंने भी अराउंड 25 to 30 डेज के अंदर TOC खत्म, है ना, रादर 20 डेज में खत्म, इन्होंने 25 डेज में खत्म। और जनरल स्टूडेंट्स जो नॉर्मली पढ़ रहे हैं मेरी प्लेलिस्ट से, वो बताते हैं मेरे को 2 महीने लग गए, कोई कह रहा है मेरे को 3 महीने लग गए। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा पेड कोर्स भी लॉन्च किया, ताकि स्टूडेंट्स को थोड़ा सा जल्दी जल्दी काम हो सके। जैसे 150 आवर्स यूट्यूब है, तो उसको हमने थोड़ा सा शॉर्ट करके अराउंड 80 आवर्स के अराउंड मैंने पेड में पढ़ाया है। तो इसलिए मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहता हूँ, अगर टाइम है तो यूट्यूब की तरफ जाओ, नहीं है तो यू कैन बाय माई पेड कोर्स। बट द थिंग इज, आपको टाइम पे सिलेबस कंप्लीट जरूर करना है। अगर आप सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाए, आपने जनवरी तक निकाल दिया, तो दैट विल क्रिएट वेरी बिग प्रॉब्लम, है ना? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो आपने ज्यादा मतलब किस पे फोकस किया था, थ्योरी पे या क्वेश्चंस पे? फर्स्ट 5 मंथ्स प्योर थ्योरी में। हम्म आपके लेक्चर्स होते प्लेलिस्ट बहुत लंबे होते थे, एंड हम्म मैं उसी को फॉलो करता था, नोट्स अच्छे से बनाता था, एंड बस थ्योरी पे फोकस किया था। मैंने प्लान किया हुआ था कि लास्ट 2 मंथ्स में मैं बहुत ज्यादा हेक्टिक प्लान करूंगा अपना, बहुत सारे टेस्ट सीरीज दूंगा, तो उससे मेरे को क्वेश्चंस हो जाएंगे। हम्म अभी हम्म, पहले थ्योरी पे फोकस करना था। पूरा फोकस करते हैं, बिल्कुल। तो आप मतलब जैसे बाकी स्टूडेंट्स को बताओ, आपने कैसे कंप्लीट कर लिया 25 डेज में TOC? मतलब क्या पूरा दिन रात दिन बस पढ़ते जाते थे, पढ़ते जाते थे? सर मतलब आपके लेक्चर्स टीओसी में ऑन एवरेज देखेंगे तो 40-50 1 आवर ऐसे ही चलते हैं, तो हाँ। मतलब जब दिखता था कि 5 लेक्चर, आपके 5 वीडियोस जो कंटिन्यूअस में सारे 1 आवर के एक्सीड कर रहे हैं, तब मैं बोलता था कि 5 वीडियोस पर डे करूंगा, वरना मैं 7 डेज 7 वीडियोस पर डे पे चलूंगा। हम्म। तो ऐसी स्पीड रखता था मैं अपनी। ओके, तो मतलब ये एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है, एम सेट कर लिया अपना, है ना, कि आज हम्म बाय हुक और बाय क्रुक मेरे को 5 लेक्चर्स खत्म करने ही करने हैं। और अगर 1-1 घंटे से कम है तो 7 लेक्चर खत्म करने करने हैं। तो बेसिक हम्म मैथमेटिक्स के अराउंड आप चले कि अगर 5-5 भी रोज करूंगा तो 30 दिन में खत्म हो जाएंगे। और जिस 7-7 होंगे तो मतलब वही है, ऑन एन एवरेज 25 एक दिन में आपने कंप्लीट कर दिए। हम्म ठीक है। तो जैसे 5 वीडियोस कैसे देख के देखना भी है, उसके नोट्स भी बनाने हैं, तो कितना टाइम आप लगाते थे एक वीडियो में? ये टाइम लगता था, फॉर एग्जांपल अगर आपके वीडियो 40 मिनट्स के हैं, तो अब मेरा 1 आवर 30 मिनट्स लग जाता था, क्योंकि मैं पॉज करता था, फिर लिखता था साइड में, फिर और समझता था, अगर डाउट हो रहा है तो वापस रिपीट करता था वीडियोस को। हम्म। तो हाँ, फिर ऐसे ही चलता था। मतलब डबल डबल टाइम आपने लगाया है। डबल टाइम लगता था, यस। हाँ, बिकॉज़ यू आर फ्रॉम नॉन सीएस बैकग्राउंड, है ना? उसमें भी हम्म। है कि आपने कभी नाम ही नहीं सुना इन सब चीज़ों का, बहुत बड़ी नहीं, बात कभी है। नहीं। तो बहुत बड़ी बात है, मतलब मैं वर्चुअली आपके लिए साथ हैंडशेक भी करता हूँ, और एक क्लैप भी आपके लिए बनती है कि नॉन सीएस बैकग्राउंड 25 दिन में 150 घंटे की प्लेलिस्ट खत्म करना, इट्स रियली मतलब आपने बहुत मेहनत करी है। ये ऑफ कोर्स आपका नज़र आ रहा है, दिख रहा है। और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स भी करी है आपने? यस सर, वो तो 300 प्लस वीडियोस है। वो तो मतलब पैरेलली चला रहा था, तो फिर मैं 3-4 मंथ में मैंने खत्म किया था आराम से उसे। अच्छा। मतलब आपने ये स्ट्रैटेजी अपनाई कि एक ही बारी करूँगा तो ऑफ कोर्स परेशानी पैदा होगी, भई एक ही हम्म सब्जेक्ट हुआ, इतने टाइम लग गया, तो आप उसको साथ-साथ चलाते रहे। हाँ, और प्लस ये मैथ्स है, तो मैथ्स डेली बेटर रहता है बेटर रहता है। प्रैक्टिस में। ओके। तो कितने वीडियोस देख लेते थे एक दिन में डिस्क्रीट के? ये डिपेंड करता था। फॉर एग्जांपल अगर बाकी सब्जेक्ट्स का थोड़ा वर्कलोड कम है, तो फिर मैं डिस्क्रीट को बहुत आगे कर देता था, हुँ, एंड हुँ। अगर ऐसे देखा जाए तो ये भी 3 या 4 वीडियो ऐसे ही मैं स्पीड में चलता था। अच्छा, ओके। हम्म दैट्स इसमें ग्रेट। ज्यादा प्रैक्टिस में ज्यादा फोकस था मेरा डिस्क्रीट में। हाँ, हम्म ओके। और वैसे वीडियोस में मैंने कराई भी है, काफ़ी प्रैक्टिस भी बहुत कराई है। प्रैक्टिस है, हाँ, बहुत प्रैक्टिस है। आपने तो वो पीवाईक्यूज भी करवाए हैं, हाँ, सब सब्जेक्ट्स के, सब सब्जेक्ट्स के। सारे टॉपिक्स के। ओके, ठीक है। ओके, अच्छा। और मतलब आपके अकॉर्डिंग कितना टाइम एक स्टूडेंट को देना चाहिए ऑन एन, अगर एक एवरेज स्टूडेंट है तो उसको कितने टाइम में रैंक लेके आ सकता है, गेट रैंक अच्छी? आई थिंक 1 ईयर इनफ है, मतलब उसमें आपको बस कंसिस्टेंट होना है बहुत ज्यादा, एंड अपने को प्रॉमिस करना है कि मतलब मुझे कंसिस्टेंट रहना है, मेरे को पूरा टाइम इस पे इन्वेस्ट करना है। आई हम्म थिंक 1 ईयर इज इनफ। ओके, तो आपने कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करी, ये भी स्टूडेंट्स का बहुत डाउट था। कंसिस्टेंसी मतलब ये तो आपके विल पावर डिपेंड करता है, मतलब ये मैंने कोडिंग की थी, मैंने 3 ईयर 4 ईयर में, तो मैं उससे भी बहुत कंसिस्टेंट था। इंटर्नशिप भी मेरी चल रही थी, हम्म एंड जैसे मैं अमेज़न में इंटर्नशिप जब कर रहा था, तो जैसे मैं मतलब उस वक़्त भी मैंने थोड़ी बहुत आप रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया था। मैंने मतलब सबसे पहले आप ही टीचर मिले थे मेरे को यूट्यूब में गेट के अच्छा, लिए।
बहुत बड़ी बात बोली भाई। मतलब क्या सर्च किया और मेरा नाम आ गया पहले यूट्यूब में? यस सर, मतलब मैंने सोचा था कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में मैं देखा था कि बहुत मेन चैप्टर है और आई थिंक इसी से स्टार्ट करते हैं, थोड़ी बहुत रिसर्च की थी। तो फिर मैंने हाँ, जब सर्च किया तो फिर आप ही की वीडियो लेक्चर मिला था मेरे को। अच्छा। बाकी बहुत सारे मिले थे लेकिन उनके बहुत छोटे-छोटे थे और आपके 300 प्लस वीडियोज़ है, तो मैंने सोचा कि कुछ होगा इसमें, 300 क कुछ वीडियो बनाया है इन्होंने तो। हुँ, हुँ, फिर हुँ। मैंने देखना जब स्टार्ट किया तो फिर मैं एडिक्ट हो गया पूरा। ओके, ओके। तो इंटरेस्ट भी पूरा अच्छे से आता होगा वीडियो हाँ, देखने में हाँ। सब, है ना? ठीक है, दैट्स ग्रेट, ओके। तो मतलब बेसिक बात ये है कि कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। आपको कंसिस्टेंसी भाई मेंटेन करनी पड़ेगी। ऑफ कोर्स हुँ, आपकी विल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए, और अगर आदत नहीं है तो धीरे धीरे आदत बनेगी। अब जैसे करेक्ट। रोहन है, उनका भाई ऑफ कोर्स पहले से विल पावर स्ट्रांग है ना? 11 12 में ऑफ कोर्स आपने काफी मेहनत करी होगी, आई एम श्योर, जेई में रैंक लाने के लिए। तो वहीं से ही उनका माइंड मेकअप था, और वहीं से ही वो मेहनत करते आ रहे हैं, तैयारी करते आ रहे हैं चीज़ों की, तो ऑफ कोर्स उनको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैं एग्जांपल भी देता हूँ, जिम का एग्जांपल बड़ा अच्छा है कि पहले दिन जाकर के 50 किलो का डंबल उठाओगे तो कैसे उठेगा? बिल्कुल नहीं उठेगा, हुँ, है ना? बाजू में दर्द भी हो जाएगी, इंजरी भी हो सकती है। बट अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ, अगर सपोज करो आपने पहले 1-2 साल जिम किया हुआ है, और उसके बाद अगर जाओगे आप जिम में, तो चांसेस हैं कि आप उठा लोगे, लेकिन फिर भी थोड़ी सी दिक्कत आएगी। 1-2 महीने के बाद वापस वही पावर वापस आ जाएगी। बट ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर आप कभी जिम गए ही नहीं हो, तो आपको काफी टाइम लगेगा, है ना? तो वही चीज है, अगर आपने तैयारी कभी करी ही नहीं है, आप टिक के कभी ढंग से बैठे ही नहीं हो, देन ऑफ कोर्स आपको टाइम लगेगा। बट ये है कि जैसे 21 डेज रूल कहते हैं, 21 दिन लगातार अगर आपने, मतलब अपने मन को मार के बैठ गए, कर ली ना तैयारी, तो फिर आपका आगे अपने आप से फ्लो बनेगा और आप काम करोगे। बट द थिंग हुँ। इज, एक बार स्टार्ट जरूर करना पड़ेगा। रोहन ने भी ऑफ कोर्स स्टार्ट किया होगा, 11 12 में आपने स्टार्ट किया। ऑफ कोर्स इससे पहले तो इतना पढ़ाई कभी नहीं करी होगी लाइफ में, नहीं सर, जितना। मतलब 4 4 साल से तो इतनी पढ़ाई नहीं की थी मतलब, हाँ, बिल्कुल। तो इसमें वही बहुत चीज़ ज़्यादा है। करनी पड़ी थी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो धीरे-धीरे मतलब बनेगी कंसिस्टेंसी। इट्स ऑल अबाउट कि आप कितनी मेहनत करना जानते हो और कितने आपकी विल पावर स्ट्रांग है। तो धीरे-धीरे बनता है, और गोल आपका प्रॉपर सेट होना चाहिए कि हाँ जी, मेरे को अचीव करना है बाय हुक और बाय क्रुक। जैसे इनका था कि 7 वीडियो अगर 1-1 घंटे से कम है, और 5 वीडियो अगर 1-1 घंटे के हैं, तो वो मेरे को निकालने ही निकालने हैं बाय हुक और बाय क्रुक। उससे पहले मैं रात को नहीं सोऊँगा। सीधी बात है। अगर इस तरीके से प्रॉपर सोच के चलोगे, हो जाएगा काम। ठीक है? ओके। अच्छा, और कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि मतलब वीकडेज का आपका क्या प्लान रहता था, वीकेंड्स का क्या प्लान रहता था, या सेम चलता था सब, क्योंकि आप सर जैसे ड्रॉप लिया हुआ एकदम था? सेम, वीकडेज़ इक्वल टू से- वीकेंड, सेम ही ठीक चल है। रहा था। मतलब बीच में कोई ऐसे नहीं कि रेस्ट करूंगा एक आध दिन, मौज नहीं मस्ती सर, करूंगा? टाइम ही कम था मेरे पास तो हाँ, मैंने कंसिस्टेंसी मेंटेन की पूरी। कंसिस्टेंसी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जैसे 2-3 महीने बीत गए होंगे, तो जैसे थोड़ा लो फेज आया भी, जैसे थोड़ा मतलब माइंड अपसेट हुआ, तो कैसे हैंडल करते थे? सर मैं वो इसी बात बोल रहा हूँ, मैंने टेस्ट सीरीज़ कोई नहीं दी। मैंने कॉम्पिटिशन से अपने को पहले कट ऑफ कर लिया एंड उससे हम्म, प्रिपरेशन की, किसी से हम्म, बात नहीं की। हम्म, बस थ्योरी पे फोकस किया एंड पीवाईक्यू पे फोकस किया। हम्म, लास्ट 2 मंथ से फिर मैंने कॉम्पिटिशन पे एंटर करना स्टार्ट स्टार्ट कर दिया, टेस्ट सीरीज़ देने लगा, अपना रैंक चेक करने लगा। उसके बाद हम्म, मतलब आपको जो भी करना है कॉम्पिटिशन, वो आप लास्ट 2 मंथ्स में करो या लास्ट 3 मंथ्स में करो। पहले सिर्फ थ्योरी और प्रिपरेशन में ध्यान दो, हम्म। लो मतलब फील आप होगे नहीं। मतलब सिंपल बात करें तो गुम हो जाओ, एक कमरे में बंद हो जाओ, सब हुँ। लोगों से बिल्कुल कट ऑफ, और अपना अच्छे से काम करो। बट फिर भी जैसे आता है कई बार, जैसे मतलब मन डाउन हो जाता है कभी कभी कि आज पढ़ने का मन नहीं, आज थकान है, या ऐसा कुछ है। तो ऐसा कभी फील होता था आपको, जैसे लगातार पढ़ रहे थे आप? हाँ सर, होता था लेकिन बस कंट्रोल है बस वो तो। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, बिल्कुल। तो मतलब विल पावर एंड कंट्रोल, दैट इज द हुँ, बिगेस्ट थिंग। ठीक है, तो मतलब आपने डाउन होने से बचने के लिए आप कमरे में बंद रहे, 5 महीने आपने बिल्कुल ऐसे निकाला, और उसके बाद जब कंपटीशन में आए तो आप इतने स्ट्रांग हो चुके थे कि आपको ज्यादा दिक्कत महसूस नहीं हुई, हुँ। है ना? तो जैसे आपने फर्स्ट टाइम जो पहला मॉक टेस्ट दिया होगा फुल लेंथ, उसमें आपका कैसा नंबर आया, क्या हुआ था? स्टार्ट मैंने ओएस के टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट किया था। तो हम्म, ओएस में तो मतलब बहुत ही खराब आए थे मार्क्स पहले, क्योंकि मैंने पीवाईक्यू सॉल्व किए थे एंड ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं थे। तब हम्म, मेरे को एक रियलिटी हिट हो गया वहाँ पे कि नहीं, इसमें थोड़ा और प्रैक्टिस चाहिए मेरे को। उसमें पेजिंग-वेजिंग हो गई, सेगमेंटेशन ये सब हो गए, तो उससे मेरे को इश्यू आने लगे। मतलब फिर मैंने थोड़ा प्रैक्टिस बढ़ाया। मैंने फिर आपके एक निर्भय सीरीज़ था आपका, हम्म, हम्म, तो उसमें आपने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाए मल्टी लेवल ये सब में। तो फिर मैंने हम्म, वो सॉल्व किए बैठ के। फिर पीवाईक्यू जब मैंने जो अच्छा पीवाईक्यू जब सॉल्व करता था, तो अराउंड 300 पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं 221 तक। तो उसमें भी जो मैंने जो क्वेश्चन नहीं होते थे या हो भी जाते थे, गलती से हो जाते थे या ऐसा लगता था कि नहीं बहुत अच्छे क्वेश्चन है, तो उसको मार्क कर देता था मैं। तो हम्म। उसको फिर मैं रिपीटेडली बनाता रहता था, कॉन्सेप्ट अपने को बढ़ाता रहता था ऐसे। ओके। तो आपने पहला सब्जेक्ट ओएससी क्यों चूज किया? मतलब वो आपको लग रहा था कि आपका स्ट्रांग है, या सबसे वीक है इसलिए आपने वो चूज किया?
मतलब मेरे को ये लग रहा था कि जो मैथमेटिकल थोड़ा लॉजिकल सब्जेक्ट है पहले उसको ले लूँ मैं, क्योंकि हुँ, जिसमें प्रैक्टिस ज़्यादा लगती है। हुँ, हुँ, बाकी और एक सब्जेक्ट मैं सोचा था कि साइड बाय साइड एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट लूँ जो टीओसी होगी। हुँ, हुँ। तो ये मैं 2 साइड ऐसे कॉम्बिनेशन लेके चलता था। अच्छा नहीं, मैं टेस्ट सीरीज़ की बात कर रहा हूँ, जैसे आपने सबसे पहले बोला कि आपने ओएस के टेस्ट दिए थे। हाँ, क्योंकि मैंने सर ओएस मैंने पहले कंप्लीट किया हुआ था। मैं ऑर्डर वाइज़ चल रहा था। अच्छा मतलब आपको कॉन्फिडेंस था उसमें। हाँ, करेक्ट। अच्छा बट वो डाउन हो गया एकदम। हाँ, वो डाउन हो गया था। तो फिर कैसे किया आपने, कैसे सँभाला भई? लेट इट वापस गो। रिविज़न, हाँ, वापस रिविज़न। वापस रिवीजन जल्दी-जल्दी एकदम हुँ, स्टार्ट हो गए। हुँ। अच्छा और फिर ठीक हो गया वो सब्जेक्ट। हाँ, फिर ठीक हो गया। अब तक तो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ही मैं बोलूँगा उसको। ठीक है, दैट्स हुँ। ग्रेट, ओके। तो जैसे ओएस किया टेस्ट सीरीज़ में और उसके बाद? उसके बाद मैंने टीओसी किया था। ठीक है, वो तो मैं उसमें क्या ऑर्डर वाइज़ वो चल रहा था पूरा, ऑर्डर वाइज़। जैसे मैंने प्रिपरेशन जहाँ स्टार्ट की थी और मैंने हुँ, ऑर्डर हुँ। वाइज़ टेस्ट सीरीज़ देना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो सबसे पहले ओएस किया था, उसके बाद टीओसी किया था। तो यस। टीओसी के तो मेरे ख्याल टेस्ट सीरीज़ में भी आ रहे होंगे नंबर आपके। हाँ, वो तो अच्छे मार्क्स आ रहे थे। उसका फिर डिस्क्रीट किया होगा। फिर नहीं, हाँ, मतलब डिस्क्रीट क्यों मैं प्रैक्टिस चल रहा था, मैंने लास्ट में किया था उसका टेस्ट सीरीज़, लेकिन वैसे अच्छा। प्रैक्टिस मैं डेली करता था उसके। पीवाईक्यूज़ हो गए या एक्स्ट्रा मैथ्स हो गया, तो मैं उसके क्वेश्चन डेली बनाता हुँ, हुँ, था। एंड फिर सीएन आ गया, फिर हुँ, कंपाइलर डिज़ाइन आ गया, डीबीएमएस आ गया, उसके हुँ। बाद ऐसे ही ऑर्डर वाइज़। अच्छा सीएन भी आपने मेरी प्लेलिस्ट से ही किया है? यस, सीएन मैंने किया है, डीबीएमएस किया है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स किया है मैंने, हुँ, टीओसी की है। ये ठीक सारे है। बड़े-बड़े प्लेलिस्ट मैंने सब्जेक्ट पूरे वाइज़ देखे किया हैं। है। ओके। हुँ। तो सीएन में कितना टाइम लगाया? सर सीएन तो बहुत बड़ा था। हाँ। मतलब सीएन मतलब मुझे सीओए से भी टफ लगता है। अगर देखा जाए तो, क्योंकि सीओए में टॉपिक्स इंटर रिलेटेड हैं और एक आप टॉपिक पढ़ लो, दूसरे टॉपिक में हेल्प हो जाती है। सीएन सीएन तो में ईस्ट वेस्ट सीएन है। में मतलब सारे लेयर्स ही अलग हैं। मतलब अगर एक आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा तो दूसरे लेयर में पूरा चेंज है। जी। उसके न्यूमेरिकल्स बिल्कुल रिलेट नहीं करते हैं एक-दूसरे से और बहुत कुछ है उसमें। तो थ्योरी सीएन का बहुत थोड़ा ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है, तो उसमें मुझे हुँ, टाइम लगा था सीएन अच्छा। को वापस। आई थिंक मैंने 4 या 5 बार रिवीजन कर लिया था सीएन में, तब भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। अच्छा, तो जैसे प्लेलिस्ट देख टाइम कितना लगाया प्लेलिस्ट को कंप्लीट करने में ऑन एन हाँ, मतलब प्ले रफली? इसमें मैंने ज़्यादा टाइम लगाया था। ये मैंने पूरे 30 डेज़ लिए थे। अच्छा 30 पूरा फिर भी अगस्त मैंने इन्वेस्ट किया था। फिर भी बहुत कम है, मतलब आपके अकॉर्डिंग 30 डेज लग रहा है ज़्यादा है, बट वैसे बहुत कम टाइम में किया, बहुत अच्छी हुँ, बात है। हुँ। मतलब ये भी मुझे लग रहा है रात दिन पढ़ते रहे होगे इसमें भी। हाँ, हाँ, करेक्ट। तो कैसे मतलब इसमें क्या स्ट्रैटेजी थी, क्योंकि कुछ छोटे-छोटे वीडियोज़ हैं, कुछ बड़े-बड़े हैं सीएन में? हाँ सर, आई थिंक नेटवर्क लेयर तक तो बहुत छोटे वीडियोज़ हैं। हुँ, हुँ, 8 मिनट, 9 मिनट, 10 मिनट्स, तो हुँ, उसमें हुँ, मैं 10 वीडियोज़ या इनफैक्ट कभी-कभी 20 वीडियोज़ पर डे चल जाता ठीक है, था। नेटवर्क लेयर के बाद से सर वो फिर वीडियोज़ बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, 1 ऑवर 44 मिनट्स, 1 ऑवर ऐसे हो जाते हैं। तब वो हुँ, फिर मैं वही 5-5 सब्जेक्ट पर डे के हिसाब से चल रहा था। 5-5 वीडियोज़। दैट्स ग्रेट। वैसे तो नेटवर्क लेयर आते-आते तक थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया होगा कि हाँ भाई, ठीक-ठाक है, मतलब हाँ, रीचेबल लग रहा है, हो जाएगा। यस अच्छा सर। और एप्लीकेशन लेयर में क्या किया था? जैसे वो बहुत थ्योरी है और उसमें तो मैंने बुक की लाइनें अंडरलाइन करवाई यस, हैं। यस सर। सर मैंने बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया इसमें। मैंने सर आपके जो नोट्स थे मैंने नोट्स लिख लिए जो आपने लिखे थे और उसी हाँ, को मैं रिवाइज़ करता रहता था। एप्लीकेशन में मैंने ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं किया। आपने हाँ। जो पढ़ाया था बस उसी को मैंने कॉपी में लिख लिया था हुँ, हुँ। एंड उसी से पढ़ लिया था। ठीक है। तो क्वेश्चन आए थे एप्लीकेशन लेयर से? नहीं सर, मतलब जितना मैंने इन्वेस्ट किया था टाइम उस लेवल का सीएन तो इस पेपर में नहीं आया था। नहीं आया, हाँ, बिल्कुल। हाँ, बहुत ईज़ी क्वेश्चंस आए थे। जैसे हुँ, पिछले साल 23 का सर आपने एक क्वेश्चन सॉल्व करवाया था टीसीपी का। हुँ, हुँ, वो नंबर ऑफ कनेक्शंस वाला, तो वो भी तब भी टफ था। ये इस साल तो आई थिंक कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आया था सीएन से। हुँ, हुँ, हुँ। ठीक है। बट वही है, लक की बात है, कभी कुछ तो हुँ, ये एक मैसेज स्टूडेंट्स को हमेशा मैं बताता हूँ, लेकिन एक बार और रिपीट कर देता हूँ, कभी भी ये मत देखना कि इस सब्जेक्ट के ज़्यादा नंबर आते हैं, इस सब्जेक्ट के कम नंबर आते हैं, इसके ज़्यादा आते हैं तो इसको पहले कर लेते हैं और इसके कम आते हैं तो बाद में कर लेते हैं, ऐसा कभी नहीं होता। हुँ, डिजिटल लॉजिक के बारे में मतलब बहुत स्टूडेंट्स कहते हैं कि कम आता है, लेकिन पिछले साल उस भरा पड़ा था डिजिटल, बहुत आ गया था। तो इसमें इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते कहाँ से क्या आएगा। तो मतलब जो प्रॉपर सीक्वेंस है उसी को फॉलो करो, हमेशा सबसे पहले डिस्क्रीट करना है, उसके बाद टीओसी करना है, उसके बाद डिजिटल करना है, उसके बाद जहाँ से जो पढ़ना है, इट्स ऑल अप टू यू। ठीक है, ओके। अच्छा और रिवीजन की क्या स्ट्रेटेजी रहती थी आपकी, मतलब जैसे सब्जेक्ट कंप्लीट करा उसके बाद उसको रिवाइज कर लिया, और मतलब कैसे चलाते थे? ये सर इसमें एग्जांपल लेते हैं। जुलाई में जैसे मैंने ओएस कंप्लीट किया एंड टीओसी कंप्लीट किया एंड उसके बाद 1 वीक उसके रिवाइज करके उसके पीवाईक्यू सॉल्व किए। ठीक फिर है। अगस्त में एंड में आते-आते फिर मैं वापस ओएस को रिवाइज करके जो मैंने मार्क क्वेश्चंस किए थे पीवाईक्यूज़ के वक़्त, उसको फिर वापस बनाता था मैं। अच्छा। कुछ नए क्वेश्चंस कुछ नहीं ट्राई किए मैंने, बस पीवाईक्यूज़ एंड थ्योरी, पीवाईक्यूज़ एंड थ्योरी। नए क्वेश्चन मैंने लास्ट 2 मंथ्स के लिए रखे थे बस।
दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, क्योंकि पीवाईक्यू तो एक मिरर की तरह है, वो आपको शीशा है, वो दिखाएगा भी हाँ भी हम्म। प्रिपरेशन ठीक ठाक चल रही है कि नहीं चल रही है, नहीं तो पता चले आप पढ़ कुछ और रहे हो और पेपर में कुछ और आ रहा है। तो ये चीज आपने बिल्कुल ठीक करी, थ्योरी प्लस पीवाईक्यूज और लास्ट में टेस्ट सीरीज। जैसे मैं भी हम्म। हमेशा स्टूडेंट्स को यही बताता हूँ, दिस इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी। पीवाईक्यू साथ जरूर करने हैं, अगर नहीं करोगे तो पता नहीं लगेगा कहाँ से तुमने क्या पढ़ लिया, है ना, तो हम्म। उससे थोड़ा सा चेक रहेगा आपका कि आप कितना कुछ कर पा रहे हो। अच्छा, आपने बुक्स कोई फॉलो करी थी? नहीं सर, सर आप प्योरली लेक्चर्स पे मैं प्योरली डिपेंडेंट था। लेक्चर्स। ओके ओके, हाँ, क्योंकि बुक्स बहुत लंबी हैं और आप मतलब बहुत परेशान भी करती हैं, हम्म। इतना पढ़ना और करना, दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ओके, तो जैसे कुछ फ्रेंड्स वगैरह, जैसे कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि नेगेटिव फ्रेंड्स हैं, उनको कैसे हैंडल करना है या कुछ इस तरीके से, सर आपका मतलब कुछ था ऐसे ऐसा? नहीं सर, मतलब पहली बात तो सर नेगेटिव फ्रेंड्स बनानी नहीं चाहिए। दूसरी अच्छा, बात, अगर बन गए तो फिर आप, मैंने वही बोला कि फर्स्ट 5 मंथ्स में आप कट ऑफ कर लो अपने को। कट ऑफ कर लो, हाँ, हाँ, बिल्कुल, और कोशिश लास्ट टू ये मंथ्स करो। फिर अपने आप बात बात कर सकते हो कि आपका कितना रैंक आ रहा है, ये सब आ रहा है, तब आपको हम्म कॉम्पिटिटिव रहना है थोड़ा लास्ट 2 मंथ्स में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके, ठीक है, तो और आपके अकॉर्डिंग पीवाईक्यूज का क्या रोल है गेट में? सर वो तो बहुत ज्यादा रोल है, क्योंकि उसमें ओवर द ईयर सारे ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट कवर कर चुके हैं पीवाईक्यूज। प्रोफेसर सब ने सारे कॉन्सेप्ट उन्होंने पूछ ही लिए हैं। तो एक तो आपकी वो प्रिपरेशन लेवल बताता है कि कितना आपका लेवल है, हम्म एंड मोर ओवर रिवीजन के लिए बहुत एक अच्छा सोर्स है हमारा। तो हम्म। पीवाईक्यूज तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो देयर आर थ्री पिलर्स, जैसे मैं हमेशा बताता हूँ, सबसे पहले सिलेबस, फिर पीवाईक्यू और एक टेस्ट सीरीज। इन हम्म। तीनों के बिना गेट में रैंक लाना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और आपको करना भी नहीं चाहिए कि एक्सपेरिमेंट कर लिया कि चलो टेस्ट सीरीज देते हैं, ऐसे पेपर देने जाते हैं, तो ऑफ कोर्स नंबर नहीं आएंगे। आप सिली मिस्टेक्स कराओगे, प्रॉपर टाइम मैनेज नहीं कर पाओगे। तो ये तीनों चीजें आपको प्रॉपर अच्छे से देखनी है। सर मेरे ओके। इसमें 6 मार्क्स का सिली मिस्टेक्स भी हो गया था। ओ, 3 क्वेश्चन 2 मार्क्स मुझे, मतलब मैं 80 के अराउंड एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन जब रिस्पॉन्स शीट आया, जब मैंने सोल्यूशन देखा, तो मतलब बहुत खराब लगा। ये आई थिंक 3 क्वेश्चन हॉन्ट करेंगे मेरे को फ्यूचर में भी। तीनों 2-2 मार्क के थे। टॉप 50 में होते फिर तो आप पक्का, है हाँ। ना, 6 नंबर और तो। बट वही है, कोई बात नहीं, 144 इज अगेन वेरी वेरी गुड रैंक, मतलब आपको जो कॉलेज चाहिए वो आराम से मिलेंगे। ओल्ड आईआईटीज तो पक्के हैं ही हैं। और ऑफ कोर्स आपको, आपने वैसे क्या कहाँ सोच रहे हो जाने की, मतलब क्या लग रहा है एम? अभी सर 2 कॉलेजेस हैं माइंड में, आईआईटी दिल्ली और आईआईटी मद्रास है। हम्म और इसमें आई थिंक मोस्ट प्रॉब्ली हो जाना चाहिए, पास्ट ईयर कट ऑफ ये सब देख लिया मैंने। 100%, और आईआईटी मद्रास तो डायरेक्ट एडमिशन आपको मिलेगा, हम्म। क्योंकि रेगुलर डिग्री है ऑफ कोर्स, क्योंकि वो रेगुलर डिग्री मांगते हैं। अगर जिसकी रेगुलर डिग्री नहीं होती उसके लिए वो टेस्ट रखते हैं, नहीं तो हम्म। आपकी ऑफ कोर्स एनआईटी पटना से रेगुलर डिग्री है तो डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। ये सर, एंड बॉम्बे के लिए आई थिंक ट्राई कर सकते हैं हम्म। हम अराउंड्स और में। दिल्ली में भी मेरे ख्याल आपको इंटरव्यू तो फेस करना ही पड़ेगा, है ना, क्योंकि दिल्ली में इंटरव्यू इंटरव्यू तो होगा, हाँ। क्रैक करना पड़ेगा। तो वो हर आईआईटी की अपनी स्ट्रेटेजी है, कभी मतलब कोई इंटरव्यू रखता है, कोई नहीं रखता है, कोई टेस्ट रख लेता है, तो इट एंटायरली डिपेंड्स कि क्या है। और वैसे भी आपका इंटरेस्ट एआईएमएल में है, तो वैसे एआईएमएल सबसे टॉप मोस्ट तो वैसे आईआईटी बॉम्बे की है, मतलब जो हम्म। प्रोफेसर्स का प्रोफाइल है और सब है। बाकी देखो आपको मतलब मिलता है या क्या लक है, जैसे होता है तो देखते यस। हैं। ठीक है, अच्छा, और कोई आप मैसेज देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को, कोई आपकी तरफ से कोई मतलब टिप्स या कुछ भी वो आप दे सकते हो? टिप्स मेरा यही रहेगा कि बस बी कंसिस्टेंट, और बस याद रखो कि अच्छा रिवॉर्ड मिलने वाला है हम्म, फरवरी के बाद। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है रोहन, इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू। बाकी और अगर आपके कोई डाउट्स हैं, आप कुछ और पूछना चाहते हो, तो यू आर मोस्ट वेलकम। कमेंट सेक्शन इस वीडियो का खुला है, उसमें आप पूछ सकते हो। रोहन या मैं जो भी होगा उसको जरूर रिप्लाई करेंगे। बाकी आई आई एम श्योर आप लिंक्डइन पे होगे, यस सर, मैं है लिंक ना, तो लिंक्डइन का आप इस वीडियो के कमेंट में अपना लिंक दे देना। जो भी स्टूडेंट्स कुछ और पूछना चाहेंगे तो ऑफ कोर्स आपसे वो पूछ सकते हैं, जैसे टेस्ट सीरीज कहाँ से ली और कहाँ से और क्या प्रिपरेशन करी, वो सब आप बता सकते हो। हम लोग पॉडकास्ट में इसलिए नहीं बोलते क्योंकि ऑफ कोर्स लगेगा कि वीडियो स्पॉन्सर्ड है एंड सो ऑन, इसलिए मैं कभी भी ये सब चीजें डिस्कस नहीं करता। जो भी पेड चीजें हैं वो हम कभी डिस्कस नहीं करते। ठीक है, चलिए, ओके। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक करना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करना। बाय बाय।